हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. देयर इज नो शुगर इन यूरिन. द ब्लड एंटरिंग द किडनी हैज़ मोर शुगर दैन लीविंग द किडनी बिकॉज. यानी कि क्या कह रहा है कि यूरिन के अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होती. जो ब्लड किडनी में एंटर करता है उसमें ज़्यादा शुगर होती है बजाय कि उसमें जो किडनी को लीव करता है. तो ऐसा क्यों है? तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर यहाँ पर शुगर लेवल्स में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि किडनी में समवेयर क्या हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन हुआ है शुगर का. तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर इन किडनी. सो देखिए होता क्या है कि जो हमारी किडनी में एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू नेफ्रॉन में जो ब्लड जाता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, आयंस और टॉक्सिन्स, ये सब कुछ होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो प्योर जो फिल्टर्ड ब्लड है वो सारा क्या होता है, निकल जाता है इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू हमारे मेन सर्कुलेशन में. और बाकी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं कहाँ में, नीचे की तरफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर. तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जब हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर. सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन occur in the proximal convoluted tubule. क्योंकि जो इसकी लाइनिंग होती है उसमें विलाइज प्रेजेंट होते हैं और उन विलाई के प्रेजेंस की वजह से जो सरफेस एरिया है वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है. तो अकर्स इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ villi and hence increase surface area for reabsorption. और रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ रीएब्जॉर्ब हो, मतलब नेफ्रॉन से इंटस्टिशियम में चली जाए, रीएब्जॉर्ब हो गई है और वो बॉडी के फर्दर यूज़ के लिए चली जाती है. वो फिल्टरेशन के लिए यूरिन के साथ, टॉक्सिन्स के साथ आगे नहीं बढ़ती है, पहले ही उसे अलग कर दिया जाता है नेफ्रॉन के सर्कुलेशन में से. और देखिए यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन किन किन चीज़ों का होता है. तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है किस तरीके से, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है. यानी कि इनको रीएब्जॉर्ब करने में एनर्जी खर्चा होती है, एनर्जी लगती है. तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन अकर्स. यहाँ पे इन सब का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है. इसके अलावा देखिए यहाँ पे वाटर और क्लोरीन का पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है. वाटर एंड क्लोरीन आयन, इनका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है. तो देखिए यहाँ पे जो शुगर किडनी में एंटर करती है उसमें से काफ़ी सारी शुगर जो है वो टॉक्सिन मटेरियल्स के साथ छनती हुई कहाँ आ जाती है, पीसीटी में, और वहाँ से ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है. इसीलिए जो ब्लड किडनी में एंटर करता है उसमें ज़्यादा शुगर होती है और जो लीव करता है उसमें शुगर कम होती है, क्योंकि वो सारी पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाती है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन सी दिया है, शुगर इज एब्जॉर्ब बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे. शुगर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द राइट आंसर. और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनी का, नेफ्रॉन का वो
हिस्सा है जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। और देखिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला क्या है, शुगर इज़ यूज बाय द किडनी सेल्स इन मेटाबॉलिज्म। नहीं, किडनी का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें शुगर का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे तो ब्लैडर की बात कर रहे हैं ऑप्शन बी में, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। और लूप ऑफ हेनले में कोई रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। शुगर का लूप ऑफ हेनले से कोई लेना देना नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।